भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज 25 बोल की श्रृंखला में हम आज 7वें बोल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। 7वां बोल है शरीर 5। पहला औदारिक शरीर, दूसरा व्यक्रिय शरीर, तीसरा आहारक शरीर, चौथा तेजस शरीर, पांचवा कारणमन शरीर। संसारी आत्माओं के निवास स्थान को शरीर कहते हैं, जिसमें रहकर संसारी जीव शुभाशुभ कर्मों का भोग करते हैं। शरीर का अर्थ है जीर्ण शीर्ण होना। आत्मा शब्द रूपी रस गंध स्पर्श से रहित है, इसलिए अदृश्य है। आत्मा को संसार में रहने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। बिना शरीर के आत्मा संसार में रह नहीं सकती है, मुक्त हो जाती है। पहला औदारिक शरीर। जो शरीर उदार अर्थात प्रधान हो एवं जो रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि स्थूल पुद्गलों से बना हो, उसे औदारिक शरीर कहते हैं। जो सड़न गलन स्वभाव वाला हो, जो जलाया गलाया जा सकता हो, जिसका छेदन वेदन किया जा सकता है, वह औदारिक शरीर होता है। यह मनुष्य व तिर्यंचों को ही होता है। इसे शरीर में रहकर जीव अपने सभी कर्मों का क्षय कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भी इसी शरीर से होती है। दूसरा व्यक्रिय शरीर। जिस शरीर में हाड़ मांस आदि अशुचि पदार्थ नहीं होंगे, मरने के बाद इसे कब्र में गाड़ना जलाना नहीं पड़ता, इसके पुद्गल कपूर की तरह आकाश में उड़ जाते हैं, उसे व्यक्रिय शरीर कहते हैं। जो शरीर कभी छोटा कभी बड़ा, कभी पतला कभी मोटा, कभी एक कभी अनेक आदि नाना प्रकार के रूप बनाने की शक्ति हो, उसको व्यक्रिय शरीर कहते हैं। व्यक्रिय शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, भव प्रत्यय और लब्धि प्रत्यय। भव प्रत्यय शरीर वे होते हैं जो शरीर से और सहज रूप से प्राप्त हो। बादरकाय वायु के जीव नारकी व देवों को व्यक्रिय शरीर जन्म से और स्वभावतः होता है। लब्धि प्रत्यय यह शरीर जप तप आदि विशेष साधना द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य व तिर्यंच को लब्धि के प्रभाव से प्राप्त हो सकता है। तीसरा आता है आहारक शरीर। आहारक शरीर केवल मनुष्य गति के जीवों के पास होता है। इसमें भी साधुओं के पास होता है, साधुओं के पास नहीं होता है। साधुओं में भी जो 14 पूर्वों के जानकार हैं, उनके पास हो सकता है। हर चतुर्दश गुरुधर के पास नहीं हो सकता है। उसमें भी जो 12 वर्ष की महाप्रयाण की साधना करते हैं, उनको भी आहारक लब्धि के द्वारा यह प्राप्त होता है। चतुर्दश मुनिराज किसी सूक्ष्म प्रश्न संबंधी जानकारी के लिए अपनी लब्धि द्वारा एक हाथ प्रमाण स्वच्छ पुद्गलों के शरीर की रचना करते हैं, जो महाविद्य क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थकरों या सर्वज्ञ के पास जाते हैं। यदि सर्वज्ञ वहाँ से अनंत विचरण कर चले गए हों, तो उस हस्त प्रमाण शरीर से मुंड हस्त प्रमाण दूसरा शरीर निकलता है, जो जहाँ भी सर्वज्ञ विचरण कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ प्रश्न का समाधान प्राप्त कर हस्त प्रमाण शरीर में प्रवेश करते हैं, और वह हस्त प्रमाण शरीर लब्धिधारी मुनि के शरीर में प्रवेश करता है। फिर मुनिराज प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसको आहारक शरीर कहते हैं। यह कार्य केवल अंतर्मुहूर्त में ही हो जाता है। यह अदृश्य अति शीघ्र गति वाला होता है। चौथा तेजस शरीर। जो ग्रहण किए हुए आहार को पचाता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। अर्थात जो शरीर तेजस पुद्गलों से बनता है, खाए हुए आहार को पचाता है, जिसकी वजह से शरीर जठाग्नि उत्पन्न होती है, जो शरीर में दीप्ति का कारण है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। तेजस शरीर को विद्युत शरीर भी कहते हैं। जिस प्रकार कृषक खेत की क्यारियों में अलग अलग पानी पहुंचाता है, उसी प्रकार यह शरीर ग्रहण किए हुए आहार को विविध रसादि में परिणत करके अवयव में पहुंचाता है। इस शरीर की उत्पत्ति लब्धि जन्य नहीं है, परंतु कभी कभी लब्धि द्वारा घोर तपस्या द्वारा व्यक्ति को तेजोलब्धि उत्पन्न होती है। तेजोलब्धि दो प्रकार की होती है, उष्ण तेजोलब्धि
जिसके द्वारा गोशालक ने भगवान महावीर के 2 शिष्यों को, सुनक्षत्र मुनि व सर्वानुभूति मुनि को जलाया। और शीत तेजोलब्धि, इसके द्वारा भगवान महावीर ने इस लब्धि के द्वारा गोशालक की रक्षा की थी। 5वां आता है कार्बन शरीर। कर्मों से बने हुए सूक्ष्म शरीर को कार्बन शरीर कहते हैं। कर्म समूह ही कार्बन शरीर है। ज्ञानवान्य आदि 8 कर्मों के अनंत अनंत पुद्गल समूह जो आत्मा से चिपके हुए हैं उन्हें कार्बन शरीर कहते हैं। यह अन्य सभी शरीरों की जड़ है, क्योंकि कर्म के कारण ही शरीर की रचना होती है। यह 5 शरीर में सबसे मुख्य व सूक्ष्म होता है। ये चारों शरीर का कारण है। यह हमारी आत्मा में कर्म के साथ चिपका हुआ है। यह कार्बन शरीर ही तो है। हम संसार में अगर यह कार्बन शरीर समाप्त हो जाए तो हम मोक्ष हो जाएंगे, हम सिद्धबुद्ध मुक्त हो जाएंगे। जब तक तेजस व कार्बन शरीर से पूर्णतः अलग नहीं हो जाते तब तक जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। औदारिक शरीर जन्म सिद्ध है, अर्थात मनुष्य जन्म से ही प्राप्त होता है। यह मनुष्य व तिर्यंश का होता है। वैक्रिय शरीर देवताओं व नारकों के जन्म से होता है। मनुष्य तथा तिर्यंश के अंतर्गत लब्धि के प्रभाव से होता है। यह जन्म से भी होता है और लब्धि से भी होता है। आहारक शरीर विशिष्ट लब्धि से प्राप्त होता है। यह केवल चतुर्दश पुरुधर मुनि के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। तेजस व कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों में पाया जाता है। जन्म, मरण, रोग, शोक व दुख का कारण कार्बन शरीर है। यह शरीर रहित निर्मल आत्मा है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में तभी प्रवेश कर सकती है जबकि कार्बन शरीर आत्मा के साथ लगा रहे। तेजस व कार्बन शरीर अत्यंत सूक्ष्म है। लोह की कोई भी वस्तु इनके प्रवेश को नहीं रोक सकती है। तेजस व कार्बन शरीर के ये 2 शरीर सभी संसारी जीवों में होते हैं। एक संसारी जीव में कम से कम 2 व ज़्यादा से ज़्यादा 4 शरीर पाए जाते हैं। 5 शरीर एक साथ नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वैक्रिय शरीर व आहारक शरीर का एक साथ होना संभव नहीं है। मैंने 7वें बोल के बारे में अगर कुछ गलत जानकारी दी हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म।